हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक प्रयास, आपका सिलेक्शन। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जानवरों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा पहला फैक्ट। और स्क्रीन पर पहला फैक्ट ये रहा हाथी के बारे में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। अगला फैक्ट है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ध्यान रखिएगा, हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला फैक्ट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी जो है पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है, क्योंकि जो इसकी स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है और इसकी वजह से उसको गर्मी बहुत लगती है और इस वजह से वो पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है ताकि उसके शरीर को ठंडक मिलती रहे। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला फैक्ट है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। याद रखिएगा बच्चों, 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। आते हैं हाथी के झुंड पर। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे जो है झुंड को लीड करती है, वही लीडर होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी के बच्चे होते हैं और 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी ही झुंड में रहते हैं, इसके बाद जो है वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। और हाथी क्या करता है, परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये उनकी क्वालिटी होती है कि जब भी कोई परेशान होता है, कोई हाथी परेशान होती है तो दूसरी हाथी उसकी मदद करते हैं। अगला जो जानवर है वो है शेर। शेर भूरे रंग का होता है और इसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। आपको भी पता होगा कि जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक से शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इसको याद रखिएगा कि जो है सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। शेर समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर से शेरनी और बच्चे रहते हैं और जो समूह का नेतृत्व करती है वो शेरनी करती है। उस समूह का नेतृत्व कौन करता है? शेरनी करती है। अगला जो जानवर है वो है जिराफ। जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है और जो इसका उम्र होता है वो 25 वर्ष होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिराफ बहुत कम घंटे सोता है, सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिराफ बहुत कम सोता है, सिर्फ 2 घंटे सोता है, मात्र 2 घंटे सोता है। अगला जो जानवर है वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर है और यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से लेकर 80 तक सदस्य हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जानवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। सीटेट में हमेशा जानवरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हर फैक्ट को ध्यान रखिए, हर फैक्ट को अच्छे से पढ़िए और दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी फैक्ट एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। तो अगला जो जानवर है वो है गैंडा। गैंडा जो है एक सींग वाला गैंडा जो है उसे हम भारतीय गैंडा कहते हैं। जो भारतीय गैंडा होता है वो एक सींग वाला गैंडा होता है। ठीक है, और गैंडे की ऊंचाई 6 फुट तथा लंबाई 11 फुट होती है। इसका वजन 2000 किलोग्राम से लेकर 2700 किलोग्राम तक होता है। वजन कितना होता है? 2000 किलोग्राम से लेकर 2700 किलोग्राम तक इसका वजन होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 फुट होती है। गैंडा की प्रजातियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी होती हैं? ब्लैक राइनो होती हैं, व्हाइट राइनो होती हैं, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो। एक श्रृंगी गैंडा या एक सींग वाला गैंडा भारतीय राइनो यानी कि राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा है। ये भी याद रखिएगा कि राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा है।
सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला फैक्ट है, गैंडे काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग से होते हैं। अगला जो पशु है हमारा वो है पश्मीना बकरी। इससे तो हमेशा ही प्रश्न आते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पश्मीना बकरी जो है एग्जामिनर और सीटेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो पहला जो फैक्ट है पश्मीना बकरी का, उसको हम देखते हैं। पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। अगला फैक्ट है, पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। इसका हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ही नहीं हर एनिमल का जो है हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। अगला फैक्ट है पश्मीना बकरी के बारे में। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है और 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो उसका टेम्परेचर होता है वो कितना हो सकता है? -10 डिग्री सेल्सियस। पश्मीना बकरी -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। अगला फैक्ट है इसका, पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। सोच लीजिए कितने पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लेकिन गर्म कितना करते हैं? 6 गुना ज्यादा गर्म करते हैं। पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा गर्म होते हैं। अगला फैक्ट है पश्मीना बकरी के बारे में। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे हम लेखा कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला जो एनिमल है हमारा वो है स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि ये थोड़े थोड़े भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां ये खाते हैं। अगला फैक्ट है, यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सोच लीजिए कितना आलसी जानवर है ये, सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लिटक कर सोते हैं। बहुत 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 बड़ा आलसी जानवर है ये, देख लीजिए 17 घंटे सोना बहुत बड़ी बात हो गई। और स्लॉथ शाकाहारी होता है। अगला फैक्ट है, स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। अगला फैक्ट है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7-8 पेड़ों पर ही निवास करता है। सिर्फ 7-8 पेड़ों, पूरी जिंदगी सिर्फ 7-8 पेड़ों पर ही ये अपनी निकाल देता है। अगला जो फैक्ट है, अधिकांशतः स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा जानवर है वो है बाघ। बाघ के दांत बहुत नुकीले होते हैं और हर साल 29 जुलाई को हम बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 29 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला फैक्ट है, बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और बाघ की जो दहाड़ है वो काफी दूर तक सुनी जा सकती है। इसका जो वजन होता है वो लगभग 300 किलोग्राम तक होता है। बाघ का वजन कितना होता है? लगभग 300 किलोग्राम तक होता है। अगला फैक्ट है बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ की मूंछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। इनकी जो मूंछें होती हैं ये इन्हें रास्ता ढूंढने में, शिकार करने में और हवा का कंपन समझने में सहायता करती हैं। अगला जो फैक्ट है बाघ के बारे में वो है, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं और इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं। बाघ 10 से 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेता है। अगला फैक्ट है बाघ के बारे में। बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसका जो गर्भाधान काल होता है वो होता है 3.5 महीने का। कितने महीने का होता है?
3.5 महीने का होता है। अगला फैक्ट है बाघ के बारे में, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट सभी है। तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला फैक्ट है कि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसीलिए हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगला जो है वो है गिलहरी। गिलहरी अपने दांत को हमेशा घिसने का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर ये दांत अपने नहीं घिसेगी तो इसके दांत इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दांत इसके बढ़ने ना पाए, इसीलिए ये चीजों को हमेशा उतरती रहती है। अगला जो फैक्ट है वो है केचुआ। केचुआ रेंग कर चलता है, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाता है केचुआ, और इसीलिए हम केचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी खाकर वो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला फैक्ट है केचुए के बारे में, इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है और इसकी आयु 8 साल तक होती है। अगला फैक्ट है सांप के बारे में। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला नाग या किंग कोबरा, दूसरा करैत, तीसरा अफाई और चौथा दुबोइया। अगला फैक्ट सांप के बारे में, सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। ठीक है बच्चों। अगला फैक्ट है सांप के बारे में, सांप काटने की जो दवा होती है यानी कि सीरम, सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। सांपों के दांत होते हैं लेकिन वो अपने भोजन को क्या करता है, सीधा निकल जाता है। दांत होते हैं लेकिन वो दांतों का प्रयोग नहीं करता, वो सीधा अपने भोजन को निगल जाता है। अगला फैक्ट है नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। अगला फैक्ट है विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है, और सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार वो अनुक्रिया करता है। अगला फैक्ट रेशम का कीट। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, और भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में किया जाता है। अच्छा, और जो नर रेशम होते हैं, नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से पहचान लेता है। और एक स्पेशल नोट लिख लीजिएगा इसमें कि जो रेशमी साड़ी पोचमपल्लियम कलमकरी है वो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है। अगला जो है वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन इस जलीय स्तनधारी जीव है और डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वो आसानी से सीख लेता है क्योंकि ये एक बुद्धिमान जीव होता है। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, और जब मित्र से मिलना हो तो अलग ध्वनि। इन ध्वनियों के माध्यम से ये चीजों को समझ जाते हैं कि कब वो डेंजर में है और कब वो डेंजर में नहीं है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। डॉल्फिन की संख्या क्यों घटती जा रही है? गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या घटती जा रही है। अगला फैक्ट है ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ी जीव है
और नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। याद रखिएगा, जो ब्लू व्हेल है वो एक स्तनधारी जलीय जीव है। ब्लू व्हेल भूरशैल प्रजाति की जीव है और सर्वाधिक ब्लू व्हेल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला फैक्ट मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं या दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर होता है। वो इंडिकेशन का काम करती हैं। जब वो डांस करती हैं, मतलब एक स्पेशल टाइप का जब नृत्य करती हैं, तो इससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है और वो भी वहां पहुंच जाते हैं। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। अगला फैक्ट है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी इसे ही माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। अगला फैक्ट, चींटी, दीमक और ततैया के बारे में। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। जैसे दीमक और ततैया समूह में रहते हैं, वैसे चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। 3 तरह की चींटियां होती हैं उसमें। एक होती है रानी चींटी, एक होती है सिपाही चींटी और एक होती है काम करने वाली चींटी। रानी चींटी जो है वो अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटियां जो होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां जो होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अगला फैक्ट है दीमक और ततैया के बारे में कि ये भी समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया भी समूह में ही रहते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है कौन से जंतु किस अंग से सांस लेते हैं उसके बारे में लिखा गया है, तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा। जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। जैसे मेढक जो है, उसका जो सांस लेने वाला अंग है वो फेफड़ा और त्वचा है। मेढक किससे सांस लेता है? फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। केचुआ किससे सांस लेता है? अपनी त्वचा से। अपनी त्वचा से ही केचुआ सांस लेता है। मक्खी और कॉकरोच किससे सांस लेते हैं? वातक, जिसे हम हकैया भी कहते हैं। ठीक है, तो मक्खी और कॉकरोच वातक से सांस लेते हैं। सांस लेने वाले अंग इनके कौन से हैं? वातक हैं। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी ये किससे सांस लेते हैं? ये फेफड़े यानी कि फुफ्फुस से सांस लेते हैं। जो ऑक्टोपस और मछली होती है वो गिल यानी गिल को ही हम क्लोम कहते हैं, तो उससे सांस लेते हैं। और व्हेल और डॉल्फिन जो होती है वो फेफड़े और नासाद्वार वात छिद्र से सांस लेते हैं। यानी कि व्हेल और डॉल्फिन के सांस लेने वाले अंग कौन से हैं? फेफड़े और नासादार वात छिद्र। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुछ जो ऐसे जानवर हैं उनकी नींद के बारे में मैं आपके लिए फैक्ट लेके आई हूँ। तो कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं वो इसमें बताया जाएगा। तो गाय जो है वो 4 घंटे की नींद लेती है और बिल्ली जो है वो 12 घंटे की नींद लेती है। अजगर 18 घंटे की नींद लेता है और जिराफ जो है सबसे कम सोने वाला जानवर है, जो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे जो है नींद लेता है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो है आप प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करते चलिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।